नमस्कार। हम दिनकर ठाकुर। जो हमने सीरीज की शुरुआत की थी फिजिक्स के चैप्टर्स की, जो कि प्री फाउंडेशन लेवल तक हमने पढ़ाने का आपसे वादा किया था, उसी सीरीज में आज हमारे पहले लेक्चर की बारी है। ये लेक्चर का नाम होगा बेसिक मैथमेटिक्स। इस लेक्चर का क्या नाम होगा? बेसिक मैथमेटिक्स। हालांकि ये चैप्टर आप लोगों को स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता होगा, बट इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस है फिजिक्स में अपने आप में ही। इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे कि जो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा और कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनको आपने नहीं पढ़ा होगा। तो घबराना नहीं है, बस जितनी बातें मैं बता रहा हूं उनको याद कर लेना है। और यदि समझ में आ जाता है तो एक बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। मैं अपने तरफ से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको भी समझने की पूरी कोशिश करनी होगी। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनको मैं बोलूंगा कि आपको डायरेक्ट याद कर लेना है, तो ज्यादा बिना सोचते हुए बस उसको याद कर लेना है। यदि आप और आगे की क्लासेस में जाएंगे तो आपको उन चीजों को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स की। अब बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम से। तो देखते हैं नंबर्स की क्लासिफिकेशन कैसे की गई है, नंबरों की क्लासिफिकेशन कैसे की गई है वास्तव में। और वो इतने अच्छे ढंग से क्लासिफाई किए गए हैं कि आपको देखकर बहुत ही मजा आने वाला है। आइए देखते हैं। ये नंबर्स को दो भाग में बांटा गया। पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। फिजिक्स में तो इसका जिक्र बहुत ही कम आता है। इमेजिनरी नंबर का फिजिक्स में जिक्र बहुत ही ज्यादा कम होता है। क्या? फिजिक्स में इमेजिनरी नंबर का जिक्र बहुत ही कम होता है। हमको मेन फोकस करना है किस पे? तो रियल नंबर पे। हमको मेन फोकस करना है किस पे? तो रियल नंबर पे। अब रियल नंबर को फिर से दो भाग में बांटा जाता है। जैसे कि रियल नंबर को कौन कौन से दो भागों में बांटा जाता है? पहला आपका हो गया रेशनल नंबर्स और आपका दूसरा हो गया इरेशनल नंबर्स। क्या क्या हो गया? अब रियल नंबर को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भाग में बांटा गया है, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि 0.5, 2/3, -4/7, 8/9 etc। और इरेशनल नंबर का कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कि √3, √2, √3, पाई etc। अब हम लोग को उतना डेप्थ में नहीं जाना है, बस हम लोग को ओवरव्यू देखना है इन सब चीजों का, क्योंकि हम लोग पढ़ मैथ्स नहीं फिजिक्स रहे हैं। बस जितना बताया जा रहा है वो मोर देन इनफ है आपके लिए इस स्टेज पे। तो आइए देखते हैं। अब तब तक आप क्या कीजिए कि इसको लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। 2 मिनट में, 1 मिनट में आप इसको लिख लीजिए, फिर बात करते हैं आपसे। होप सो कि आपने लिख लिया होगा। तो इसको मैं मिटा देता हूं फिर से, ठीक ना? आप लोगों ने तो लिख ही लिया होगा, वैसे भी तो आप बहुत ही तेज बालक हैं। एक ये कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, जैसे कि अलादीन का चिराग या फिर कोई जिन निकलता था उस घड़े में से, बोलता था आका मुझे काम दो, और लोग काम देते थे, वो चुटकियों में निपटा कर आ जाया करता था। फिर से बोलता था काम दो,
फिर से चुटकियों में काम देने के बाद से चुटकियों में निपटा कर आ जाया करता था। तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता था उन लोगों के लिए। तो उस ज़माने के बच्चे थोड़े नासमझ से होते थे, ये सब कहानियों पे बिलीव कर लेते थे। बिलीव क्या, हमने भी किया है और हमारे आने वाली जो पीढ़ी होगी वो भी करेगी। लेकिन मैं क्या सोचता हूँ कि जैसे कि अलादीन के जो चिराग निकलता है उसमें से जो भी जिन चिराग जो भी निकलता उसको आराम से बोल दो किसी इरेशनल नंबर का वैल्यू फाइंड करने के लिए, वो निकालते निकालते दिन रात लगा देगा, एंड तक पहुँचेगा ही नहीं। आओ अब पढ़ते हैं आगे का। आगे में क्या पढ़ना है, अब रेशनल नंबर को दो भाग में बांटा गया, इंटीजर्स और किसमें, इंटीजर्स में और फ्रैक्शंस में। अब क्या किया गया, फ्रैक्शन को, इंटीजर को दो भाग में फिर से बांटा गया। पहला होल नंबर, दूसरा, पहला कौन सा, होल नंबर, दूसरा तुम्हारा नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर को डिनोट हम लोग जेड से करते हैं, ये बात पता होनी चाहिए, कहीं कहीं पूछ देता है। स्कूल्स में भी आजकल सुनने में आ रहा है कि एमसीक्यू में एग्जाम होने लगा है, तो उसमें मैं भी पूछ दे। होल नंबर में क्या क्या आता है ये देख लो। होल नंबर तुम्हारा 0 1 2 3 4 5 ऐसे एंड तक। और नेगेटिव इंटीजर हमारा आता है कहां से, -1 -2 -3 -4 -5 एंड तक। अब फ्रैक्शंस को भी हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। फ्रैक्शंस को कितनी भाग में बांटते हैं, तो तीन भाग में फ्रैक्शन को भी बांटा जाता है। कौन कौन से भाई, तो फ्रैक्शन को तीन भाग में बांटा जाता है। देखते हैं कौन कौन से भाग, कौन कौन से इसके तीन भाग हैं। एक आता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा आता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा आता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको तब तक देखते हैं हम लोग कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन आखिरकार हम लोग किसको कहते हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग उसको कहेंगे जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाता है। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं या बच्चे हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसे कहते हैं। तो मान लो कि ये एग्जाम्पल यहाँ पे 5/7 लिखा हुआ है, तो इसको न्यूमरेटर बोलेंगे, इसको डिनोमिनेटर बोलेंगे। अब प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, इसको ध्यान से सुनो, ये बहुत ही बढ़िया चीज है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे कि जिस फ्रैक्शन में तुम्हारा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से छोटा होगा। किसको, वो फ्रैक्शन जिसमें कि हमारा न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा। द फ्रैक्शन in which numerator is smaller than denominator is defined as प्रॉपर फ्रैक्शन। उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब एग्जाम्पल हमारा आ गया 2/5, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, ये बात ध्यान रखना, उसी को प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल 2/5। और तुम भी सोचो दिमाग में 3/7, 4/9,
ETC। इतनी चीजों को लिखो। तुमको 1 मिनट, तुम लोग को 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, उसके बाद से मिलते हैं फिर से। लिखो तब तक। होप सो कि तुम लोगों ने लिख लिया होगा। इसको मैं इरेज कर देता हूं। तुम तो तेज हो यार, लिख ही लोगे। और इसको मिटाते हैं ढंग से। कहानी में तो यार बहुत सारी कहानियां बचपन में सुनाई जाती हैं, उस समय तो सब सच ही लगता है सबको। अब आज का तो कुछ पता नहीं। अच्छा तुम लोग बताओ, तुम लोग कहानी सुने हो क्या? कमेंट करना इस चीज़ को। और हाँ, लेक्चर देख रहे हो तो ध्यान से देखना और नोट्स प्रॉपरली बनाना मेरे साथ साथ। इसको रिवाइज करो, ये मैथ्स में भी काम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स में काम नहीं है, थोड़ा बहुत मैथ्स में भी काम आने है। मानता हूँ कि ये उतनी गहराई से तुमको नहीं बताया जा रहा है, थोड़ा ऊपर ऊपर से ही इसको लेकर निकल रहे हैं, क्योंकि उतना ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगा, बस ख्याल आने के लिए इसको बता दिया जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया था? प्रॉपर फ्रैक्शन डिस्कस कर लिया था, किया था ना। अब आते हैं हम लोग देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। क्या हो? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। द फ्रैक्शन the fraction whose numerator is greater than its denominator is called improper fraction। क्या बढ़िया ना? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तुम भी सोचो, तब तक लिख रहे हो ना देख देख कर, तब भी सोचते रहो दिमाग में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तभी ये सब चीजें 7/, इससे कुछ छोटा लिख देंगे 2, 5/3, 9/7, ETC एक्सेट्रा। अब एक आता है भाई हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो कि ऐसे होता है, कुछ ऐसे ऐसे जो ऐसा दिख रहा है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आते हैं हम लोग फ्रैक्शंस को, तो हम लोग क्लासिफाई कर लिए। अब होल नंबर के भी सब क्लासिफिकेशन होते हैं भाई। होल नंबर हमारा जो क्लासिफाई किए थे, होल नंबर इंटीजर के क्लासिफिकेशन में होल नंबर आया था। होल नंबर जो इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक 0 होता है और सोचो एक नेचुरल नंबर होता है। कहाँ से? 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 100 तक। सोचो 100 तक ही नहीं, 100 से भी आगे। तो हमारा नंबर का क्लासिफिकेशन क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। क्या हुआ? नंबर्स का क्लासिफिकेशन हमारा क्या हुआ? अभी तक कंप्लीट हो गया। इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना है। तब तक इसको लिखो, छापो, कट कॉपी पेस्ट करो, जो करना है। मिलते हैं फिर। 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसको लिखो।
क्या हो गया? चलो फिर इसको मिटाते हैं। उसके बाद से हम लोग एक चीज़ देखेंगे, फ्रैक्शन में एक अप्लाई किया जाता है एक चीज़ जिसका नाम है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। क्या नाम है? कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो, ठीक ना? क्या नाम है? वो सवाल सॉल्व करने में बड़ा ही मतलब कारगर सिद्ध होता है। तो उसको हम लोग ध्यान से एक बबल बना लेंगे अपने नोट्स कॉपी में, एक सुंदर सा ऐसा जो कि हमेशा हाईलाइटेड रहे, याद रहे। यदि मान लो कोई a/b है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू c/d है। अरे यार ये याद करवा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्योंकि बड़े बड़े क्लासेस में, जैसे हायर क्लासेस में जाने के बाद से भी लोगों को मिस्टेक होने लगता है, इसमें याद नहीं रहती हैं ये चीज़ें। a+b बाई a-b इज इक्वल टू c+d c-d। समझे? क्या क्या? a/b इज इक्वल टू c/d होगा, तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a/b इज इक्वल टू c/d। उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a+b बाई a-b इज इक्वल टू c+d बाई c-d। इसको याद कर लो, एक अच्छा सा बबल बना लो अपने कॉपी में और क्या कर लो, लिख लो ढंग से। लिखो इसको, 10 सेकंड का टाइम। हो गया? हो गया, बहुत बढ़िया। चलो मिटाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज देखेंगे हम लोग। हाँ, उसके बाद से आज तो सोचा था यार कि कुछ कुछ पढ़ा दूंगा, यूनिट, क्वांटिटी, ये सब, लेकिन लगता है पूरा लेक्चर इसी में निकल जाएगा। क्या करोगे? अच्छे से पढ़ना है कि नहीं? कुछ आइडेंटिटीज हम लोग देखेंगे जिसको कि हमेशा क्या करना है, याद रखना है, ठीक ना? क्या करना है? याद रखना। तुम ही लोग से बात कर रहा हूँ भाई, स्क्रीन पर देखो। a+b का होल स्क्वायर, ये सबको याद रहता है, बट ध्यान से देखना असली फॉर्मूला कैसा होता है। a² प्लस 2ab प्लस b²। बहुत सारे लोग यहाँ तक कि बड़े बड़े भी लोग इसको क्या लिखते हैं, जैसे a² प्लस b² प्लस 2ab। ये उतना सही नहीं है जितना कि ये सही है मेरे भाई, समझे? कोशिश करो ऐसे ही लिखने का, रिजल्ट तुमको दोनों से सही ही मिलेगा। रिजल्ट तुमको दोनों से सही ही मिलेगा, बट याद रखने की कोशिश इसी को करना है, समझे क्या? इसको प्रूफ करके भी दिखाना होगा क्या? नहीं, बस याद कर लो तुम लोग। प्रूफ तो मैथ्स में करते ही रहेंगे, जो आपको मैथ्स पढ़ाएंगे टीचर इसी चैनल पे, वो आपको प्रूफ करके भी बताएंगे। तो अब दूसरा देखते हैं हम लोग। अब दूसरा आइडेंटिटी देखते हैं, a-b का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। समझे? तीसरी आइडेंटिटी देखो, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। समझे? समझ गए। अब ये देखो, अब मान लो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, क्या करोगे? देखो ध्यान से, थोड़ा सा बस डिफरेंस। a² सबका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे? सबका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक ना? क्या करेंगे? ये क्या हो गया? ये हो गया। अब देखो इधर आओ, कहाँ? इधर आओ, इधर आओ। अब क्यूब वाले कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं हम लोग। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस
इसको फर्दर हम लोग क्या करें, एक्सपेंड करें, तो ये आएगा तुम्हारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। हाँ यही ना, गलती नहीं ना है, देख लेना। चलो अब a माइनस बी होल क्यूब करेंगे हम लोग। हाँ ठीक ना, ध्यान दो इधर बोर्ड पे, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ प्लस की माइनस याद है तुम लोग को, माइनस 3ab a माइनस बी। फर्दर एक्सपेंड करेंगे, क्या करेंगे, फर्दर एक्सपेंड करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। हाँ सही है ना, गलत लग रहा है, सही है, ध्यान से देखो और इनको याद रखो। क्या रखो, इनको क्या रखो, याद रखो। हाँ अभी और 2-3 फॉर्मूलाज होंगे, इतना लिख लो, और 2 या 3 होंगे, बस इतना लिख लो, उसके बाद से हम लोग डिस्कस करते हैं आगे की चीज़ों को। चलो 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। हो गया ना, चलो अब इन्हीं का भाई है एक, क्या है, इन्हीं का भाई है, क्या है, इन्हीं का भाई है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये थोड़ा सा ये हो जाता है यार, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है याद रखने में, तो सिंपल सा याद रखेंगे, a माइनस बी, a² प्लस b² प्लस ab। ठीक, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी, a² प्लस b² माइनस ab। चलो इसको भी लिख लो। हाँ जी, लिख लिया आप लोगों ने, हाँ लिख लिया। चलो अब दूसरा चीज़ देखते हैं हम लोग, एक मान लो, इसको भी याद रखना है। थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं। मान लो कि एक तुमको इक्वेशन दिया है। इक्वेशन किसको कहते हैं, कुछ भी इधर लिखा हो LHS में, उसको इक्वेट कर दिया जाए 0 से। कुछ भी इधर LHS में लिखकर कोई भी एक्सप्रेशन लिखकर उसको इक्वेट कर दिया जाए 0 से, तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं, इक्वेशन। अब एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, जैसे देखो एक चीज़ दिख रहा हूँ, डरना नहीं, थोड़ा लंबा होगा। ax पे पावर n प्लस b x पे पावर n-1 प्लस c x पे पावर n-2 डैश 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 डैश, इधर आ गया एक कांस्टेंट प्लस में z। तो अब ये इक्वेटेड नहीं है 0 से, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। अब इसी चीज को मैं 0 से इक्वेट कर दूं, इसी चीज को यहां पे कॉपी करके
मैं जीरो से इक्वेट कर दूं, एक्सक्यूज मी, इसको जीरो से इक्वेट कर दूं तो ये बन जाएगा हमारा क्या, क्या बन जाएगा छोटू, इक्वेशन। हमारा मस्त सा इक्वेशन बन गया। तो इसी में एक आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इस विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक ना। एक इसी में आता है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें कि पावर x का 2 हो। जो इक्वेशन में, इक्वेशन किसको कहते हैं, जीरो से जिसको इक्वेट किया गया हो और जिसमें कि x का पावर 2 हो, उसको क्वाड्रेटिक। डिग्री ऑफ x इज इक्वल टू 2, डिग्री तो पढ़ा होगा ना तुम लोग 6-7 में। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो इक्वेशन में लिखा रहता है उसको डिग्री बोलते हैं, समझे। यदि मान लो अब इसकी डिग्री क्या बोलोगे तुम लोग, एक यहाँ पे लिखता हूँ कुछ, चलो 3x² इंटू एक्स पे पावर 3 प्लस 2x4 प्लस डैश 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 इज इक्वल टू 0, आगे तक गया। अब छोड़ो डैश, इज इक्वल टू 0। तब डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन क्या होगा, मतलब कि डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन क्या होगा। कुछ बच्चे तो यही सोच लेंगे 4 होगा, गलत है भाई। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ रखा है x पे पावर a इंटू एक्स पे पावर b इज इक्वल टू एक्स पे पावर a प्लस b। क्या होता है, x पे पावर a। तो इसका हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, 3x पे पावर 5 प्लस 2x पे पावर 4 इज इक्वल टू 0, समझे। तो इसका डिग्री क्या होगा, 5। समझ गए ना, चलो बढ़िया, ठीक है। अब जो क्या, इसको मैं मिटा देता हूं, लिख लिए होगे सोच, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं अब एक बढ़िया सा रिजल्ट। अरे उसको तुम लोग बहुत दिनों से यार छोटे क्लासेस में मिडिल टर्म स्प्लिट कर करके पढ़ रहे होगे, रूट x का वैल्यू निकाल रहे होगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके। अब मान लो कि जो जिस इक्वेशन का डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा, x का वैल्यू, वो एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे हमारे, श्रीधराचार्य। तो इसका नाम ही उन्होंने इसी का खोज किया था, तो इस मेथड का नाम ही दे दिया गया श्रीधराचार्य मेथड। -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। क्या, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। x का वैल्यू आ जाएगा। अब x का यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा। क्यों भाई 2 वैल्यू आएगा, क्योंकि x का पावर 2 है। x 2 वैल्यू देगा, अपना कितना देगा, x 2 वैल्यू देगा। यदि x का पावर 3 रहता तो अपना x 3 वैल्यू देता। अब सोचोगे तीनों वैल्यू अलग अलग या दोनों वैल्यू अलग अलग होंगे, यार अलग अलग भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। इनके चक्कर में भी हम लोग को नहीं पढ़ना, जितना यहाँ पे कराया जा रहा है वो मोर देन इनफ है, इसे अपने दिमाग में बैठा लेना है। जितनी आइडेंटिटीज़ मैंने लिखाई वो सारी आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए, यूज़ होती हैं बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन को तेज़ी से सॉल्व करने में। और वो जो लिखाया, जैसे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x का वैल्यू निकालने के लिए, तो यदि तुम मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हो, कंफ्यूज कर गए हो बीच में, हाँ, तो क्या करोगे कि श्रीधराचार्य मेथड का यूज कर लेंगे। एक मैं सॉल्व करके तुमको बता देता। 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। श्रीधराचार्य मेथड में ABC लिखा रहता है। तुम तो कंफ्यूज भाई, ABC तो इसमें दिख नहीं रहा है, अब इसको सॉल्व कैसे करें। कंफ्यूज होना नहीं है, ध्यान से देखना है चीज़ों को। इसको कंपेयर करना है हमारे उस इक्वेशन से जो कि ABC के टर्म्स में लिखी गई थी। देखो क्या लिखा गया था, ध्यान दो, सोचो, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हाँ लिखा हुआ था ना, क्या है, सोच पा रहे हो, यही ना लिखा हुआ था। हाँ देखो अब क्या था, x इज इक्वल टू, हाँ ध्यान देना, अपने जैसे जैसे लिखा रहा हूं दिमाग में रिकॉल करते जाओ चीजों को, या खुद से एक लाइन बना लो अपनी कॉपी में रफ का, अपने से लिख दो, फिर मैच करो, गलत है तो कोई बात नहीं है, तो रफ में हमने किया है। एक अच्छा सा बढ़िया सा नोट्स बनाना, क्योंकि जब मान लो कोई एग्जाम आ गया कॉम्पिटिटिव, या फिर किसी कोचिंग का एंट्रेंस देने जा रहे हो, या फिर कुछ करने जा रहे हो, कोई NTSC देने जा रहे हो, अब तो पूरा लेक्चर देखोगे नहीं भाई। हाँ पूरा क्या करोगे कि अपने नोट से रिवाइज करेंगे, क्या लिखा हुआ था वो देखो, इज इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई में बटा में 2A, समझे, यही लिखा हुआ था ना। अब यहाँ पे A क्या है, A तो मुझे यही लग रहा है कंपेयर करने पे, B क्या है, B तो मुझे यही लग रहा है। 10th क्लास वालों को आता होगा, 9th क्लास वाले जो होंगे मे बी उनको नहीं आता होगा। ये देखो ये C है। अब इसके जगह पे इनके वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे, पुट पार्ट, समझे। देखो B क्या है मेरा, B 3 है, तो x इज इक्वल टू -3, क्या -3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी क्या है 3 है, बी का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू ए क्या है अपना 2 है, सी क्या है 1 है, बाई में क्या लिखना है, बटा में, डिनोमिनेटर में 2 इंटू ए क्या है 2 है। सिंप्लीफाई कर देना है सिंपली, अब इसको हाँ क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। -3 प्लस माइनस रूट अंडर 9 माइनस 9 माइनस 8 बटा में 4, कितना बटा में 4 4। अब देखेंगे x की वैल्यू, x इज इक्वल टू -3, ऊपर वाला प्लस है, एक बार प्लस यूज करेंगे, रूट अंडर 1 बाई 4, तो रूट अंडर 1 क्या होता है मेरे भाई, रूट अंडर 1 इज इक्वल टू 1। ये पता है ना, तो इसको क्या लिखेंगे x, और कौन सी एक वैल्यू आएगी, -3 माइनस रूट अंडर 1 बाई में 4, हाँ यही नहीं आएगी। ध्यान से देखो चीजों को समझो अच्छे ढंग से। x इज इक्वल टू, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -3 प्लस 1 बटा में 4, ये कितना आएगा, -2 बटा 4 कट जाएगा, -1/2, हाँ यही ना आया। अब इसको कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, हाँ -4/4, यही ना आएगा, ये इज इक्वल टू -1। अब इसका 2 रूट कौन सा आ गया, x इज इक्वल टू, बढ़िया से x इज इक्वल टू हमारा -1/2 कॉमा -1, तो हमारा रूट कौन कौन सा हो गया, ये, यानी कि x का वैल्यू कौन कौन सा हो गया, -1 और -1/2, समझ गया ना। और इसको नोट डाउन करो आप अच्छे से, ठीक ना, मिलते हैं फिर। ये 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से नोट डाउन कर लो आप। हाँ जी हो गया ना, मिटाते हैं। और एक बात यार मैं भूल गया था बताना, क्या कि ये जो a है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये क्या कि हमारा a जो है, a शुडंट बी इक्वल टू 0, क्योंकि मान लो अभी a 0 हो जाएगा तो ये तो क्वाड्रेटिक ही होगा ही नहीं ना, एक्सक्यूज मी, ये अब a जब 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक तो होगा ही नहीं ना, तो ये ध्यान रखना। अब मान लो कोई तुम्हें दे दिया है तुमको उल्लू बनाने के लिए 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अब x की वैल्यू तो ये तो 0 हो गया ना भाई, हाँ
ये तो जीरो हो गया ना, बी एक्स प्लस सी, असली चीज़ तो ये लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू तो निकल जाएगी ऐसे ही। क्या छोटो, एक्स की वैल्यू तो हमारी ऐसे ही निकल गई ये। तो क्या हमने बताया, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि ए का जो वैल्यू होता है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए एक क्वाड्रेटिक होने में, और ये फॉर्मूला हमेशा हमेशा याद रहना चाहिए। जितना फॉर्मूला है उतना आपको अगले लेक्चर तक अच्छे ढंग से याद हो जाना चाहिए। उसको एक पेपर पर लिखकर क्या करना है आपको, कि जहाँ पढ़ते हो आप अच्छे ढंग से लड़कियों की तरह, हाँ लड़कियों की तरह अच्छे सुंदर तरीके से लिखकर उसको चिपका लेना है, ठीक ना। रोज लेक्चर अटेंड करना है, जब जब लेक्चर आए तब तब अच्छे ढंग से। एक आध महीने में 9 से लेकर 10 तक का प्री फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा तुम लोगों का, समझे। फिर और इसका जो होगा, जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं वो तुमको कहाँ मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी बताओ, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में होगा इस वीडियो के। अब यदि तुम 9th क्लास में हो तो ट्रिग्नोमेट्री तो तुमने पढ़ी ही नहीं होगी। अब 10th में हो तो यदि अभी शुरुआत है 10th का तो उसमें भी नहीं पढ़ा होगा तुमने। थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लो जहाँ तक तुमको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक ना। मान लो एक ये ट्रायंगल है, क्या है, क्या है, एक ट्रायंगल। ट्रायंगल किसको बोलते हैं भाई, हाँ ट्रायंगल किसको बोलते हैं बताओ। बहुत सारा डिफिनेशन होता है। शेप विच हैविंग 3 कॉर्नर्स 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। हाँ, सबसे बढ़िया डेफिनेशन इसका जानते हो क्या होता है, हाँ? शेप विच इज फाउंड बाय ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर कोलिनियर जो भी हो, इसका नाम क्या है, ए बी सी। क्या है, ए बी सी, क्या है, ए बी सी। ये एंगल 90 डिग्री है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, तो 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। अब इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और जिस पे 90 डिग्री बन रहा हो उसको क्या बोलते हैं भैया, हमारा बेस। क्या बोलते हैं, बेस। मान लो ये एंगल x है, कुछ होगा x डिग्री का। एंगल को मापते किस में, डिग्री में, रेडियन में, स्टेरेडियन में भी मापते हैं कभी कभी, हाँ वो ऊपर जाओगे। और ये मान लेते हैं y डिग्री। तुमने कभी, छोटे हो इसलिए थीटा वीटा का नाम सुनते हो, सोचते हो अरे क्या बड़ा बड़ा चीज़ है, कैसी बला है भाई। थीटा भी एक ही है, वेरिएबल ही है भाई, बस कन्वेंशन, बस बहुत ज़्यादा लोग लेते थे साइन थीटा कॉस थीटा, तो सभी ने लेने लगा, सभी उसी को वेरिएबल मान लेते हैं। हम लोग एक्स मानेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। आओ देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। साइन थीटा की एक्स, कुछ भी हम एक्स लेंगे, साइन एक्स बाय एक्स डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय अपना क्या, हाइपोटेनियस। साइन एक्स क्या है, एक्चुअल में साइन एक्स हमारा एक रेशियो ही तो है। साइन एक्स डिग्री क्या है, तो रेशियो है भाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। क्या है, तो रेशियो है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस का। कॉस एक्स डिग्री क्या है,
कॉस एक्स डिग्री क्या है अपना, तो वो भी एक रेशियो है किस चीज का, तो बेस बाई हाइपोटेनियस का। अब tan x क्या है, tan x ये क्या है भाई, ये भी एक रेशियो है किस चीज का, sin x और cos x का। किस चीज का, ये चीजें देखो यहाँ से यहाँ से सोचने की शक्ति, यहाँ से सोचो, इस फिगर से सारा चीज समझ में आएगा। साइन x डिग्री बाई cos x डिग्री। अब लिखो साइन x की वैल्यू क्या है, cos x की वैल्यू क्या है, p बाई एच, और cos x की वैल्यू b बाई एच। हम काट देते हैं h को काट देते हैं, गुड बॉय की तरह क्या आ जाएगा, बी पी बाई बी, यानी कि tan थीटा tan x डिग्री इज इक्वल टू p बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। अब साइन का जो हमारा उल्टा आता है क्या भाई, साइन का उल्टा क्या, साइन का क्या उल्टा, 1 बाई साइन एक्स, या फिर साइन एक्स डिग्री पे पावर -1। 8th क्लास में हमने पढ़ रखा है एक्सपोनेंट उस चैप्टर, पावर माइनस, तो ऐसे हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, एक इसके लिए नया टर्म ही बना दिया गया जिसको बोलते हैं कॉसेक एक्स डिग्री। समझे क्या, अब क्या होगा, वास्तव में क्या है, देखो ध्यान से चीजों को देखो, कॉसेक एक्स डिग्री बराबर लिखेंगे, हाँ, कॉसेक एक्स किसको कह सकते हैं, 1 बाई साइन एक्स, 1 बाई साइन एक्स को क्या कह सकते हैं, कॉसेक एक्स। तो साइन 1 बाई साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, p बाई एच, तो 1 बाई साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, h बाई पी। अब देखो क्या खेल है, कॉस एक्स डिग्री पे पावर -1, तो हमारा क्या बनेगा, 1 बाई कॉस एक्स। ठीक ठीक समझे। अब इसके लिए भी नया टर्म बना दिया गया, सेक एक्स डिग्री। तो अब देखो सेक एक्स को क्या बोल सकते हैं, कॉसेक एक्स बोल सकते हैं, 1 बाई कॉसेक एक्स को क्या बोलते हैं, सेक एक्स बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं भाई। तो सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, h बाई बी, समझे, सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, h बाई बी। अब आती है हमारे प्यारे सी किसकी बारी, tan की बारी। किसकी बारी आती है, tan की बारी आती है भैया। तो आइए देखते हैं आखिर ये tan क्या होता है। tan इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, यानी घबराओ, इनवर्स सुन के घबराओ नहीं, tan x डिग्री पे पावर -1। अरे गोला गोला सा लगा देता हूँ ताकि समझने और आसानी होगी तुम लोगों को, ठीक ना। हाँ ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई tan x डिग्री। हाँ, अब 1 बाई tan x डिग्री को क्या लिख सकते हैं, इसके लिए भी नया एक टर्म बना दिया गया, cot x। अब 1 बाई tan x को cot x बोल सकते हैं, cot x को 1 बाई tan x बोल सकते हैं। 1 बाई tan x क्या, tan x क्या होता है, p बाई b, तो 1 बाई tan x क्या हो जाएगा, b बाई p। समझे, क्या हो जाएगा, b बाई p। ये जितनी h बाई p जो ये वैल्यूज आ रही हैं, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये फिर से ये और ये सब याद होनी चाहिए। जैसे कि साइन एक्स का क्या वैल्यू आता है, p बाई एच, कॉस एक्स का b बाई एच, tan एक्स का p बाई बी। 1 बाई साइन एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स की वैल्यू h बाई p, या h बाई p, कॉस एक्स की वैल्यू h बाई p, सेक एक्स की वैल्यू h बाई b,
tan x के इनवर्स क्या होता है 1/tan x, वो इज इक्वल टू किसके होता है cot x के, cot x की वैल्यू b/p। ये चीज याद कर लेनी है अगले लेक्चर तक एकदम अच्छे से, कोई प्रेशर नहीं लेना है, 2 दिन 3 दिन का टाइम लो, अच्छे से इसको याद करो। 1 मिनट का टाइम देता हूं, तब तक इसको अच्छे से लिख डालो। चलो क्या हुआ, लिख लिए? हाँ बताइए। आओ आगे बढ़ते हैं भाई। रटना तो कुछ है ही नहीं, क्या रटना नहीं है, 1-2 चीज बस रटना है। हाँ ऐसा तो होता नहीं कि रटना ही नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम भी रटे ही हो, है ना, उस पर भी सवाल लगाते हो रट रट के। जिन वाली कहानी तो मस्त लगी ही होगी, हाँ नहीं भी लगी होगी तो कोई, नहीं भी लगी है तो कोई बात नहीं। अब आओ देखते हैं। अब मान लो x की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज आती हैं, ठीक, उसको याद रखना। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। हाँ क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, हमने पढ़ा sin x cos x tan cosec x, और क्या पढ़ा sec x, और क्या पढ़ा cot x। इतना पढ़ लिया हमने। अब मान लो x की वैल्यू तुमको 0 दे दी गई, तो साइन 0 पूछ लेता है कहीं कहीं एग्जाम्स में, यहाँ तक कि बोर्ड्स एग्जाम में भी MCQ आ रहे थे ना, तो उसमें पूछ लिया करता था साइन x के बदले x की वैल्यू 45 दे देता है और बड़ा बड़ा इक्वेशन दे देता है सॉल्व करने के लिए। यार तो वैल्यू कुछ है, उसको याद कर लेनी है हम लोग को। मान लो अब x का वैल्यू हम लिखते हैं, x का वैल्यू हमारा क्या क्या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30, 45, 60 और ये हमारा 90। हाँ क्या, और रेशियो यानी कि साइन x cos x ये सब इधर रहेंगे, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। लाइन सीधी तो नहीं है भाई, कोई बात नहीं, आते हैं देखते हैं। पहले किसका देखना चाहेंगे, साइन का, और क्या साइन का पहले देखेंगे, फिर कॉस का देखेंगे हम लोग, हाँ फिर कॉस का देखेंगे, देखते हैं साइन का देखेंगे। हाँ साइन 0 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, साइन 45 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा। साइन 0 डिग्री का 0 वैल्यू आता है, 30 का हाफ वैल्यू आता है, 1/√2 वैल्यू आता है, √3/2 वैल्यू आती है, और 90 डिग्री का 1 आता है। बस ये जितनी वैल्यूज़ हैं 2 2 4 1 5, ये साइन का याद कर लेना हम लोग को अच्छे ढंग से। उसके बाद से ये मैं बता दूंगा कितने अच्छे बहुत आसानी से और सब वैल्यूज़ को हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कॉस में उल्टा कर दो, 0 में 1 भर दो, 60 के जगह पे 30 वाले में डाल दो उसको, हाँ ये इसी में डाल दो, और इसको क्या 30 को 60 में डाल दो,
और 0 वाले को 90 में डाल दो। हाँ, अब तो आपको पता ही है tan क्या होता है, साइन बाई कॉस। सिंपल सा, tan निकाल देंगे इधर हम लोग। 0/1, 0/1 इज इक्वल टू साइन बाई साइन बाई कॉस। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा 1। अब इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, करते हैं, आओ देखते हैं। 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 इज इक्वल टू 1/2। आपके लिए मैं कर रहा हूँ इतनी आसानी से यार, ठीक ना। आपको यदि आता हो तो लेक्चर को तेज करके अच्छे से फिर देख लो। 1/√3 45, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 क्या आएगा, 1 आएगा। ये कितना आएगा, ये देखो, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 दैट इज √3/2 इंटू 2/1। ये कट √3 और ये 1 डिवाइडेड बाई 0 दैट इज, ये क्या होता है, 1 को 0 से भाग दो, ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड इन डी, या फिर इसको इन्फिनिटी लिख सकते हो, समझे क्या। और ये आगे का जो है जितना cosec x, sec x और cot x, ये खुद आप लोगों को लिखना है, क्योंकि मैंने बता रखा है कैसे निकलता है, समझे क्या, मैंने बता रखा है कि कैसे निकलता है, तो आप लोगों को खुद से निकालना है। चलो लिखो इतना, 30 सेकंड का टाइम। हाँ, हो गया। चलो फिर, या मैं लिखा दूं, लिखा दूं, चलो लिखा ही देता हूं यार, कोई बात नहीं। cos 10, अब इतना अच्छे ढंग से इलोबोरेट नहीं करूंगा मैं। सेक cosec x, sec x, तुम 9th में हो या 10th में, इससे कोई फर्क नहीं। ये चीज़ याद होनी चाहिए, फिजिक्स को अच्छे से, फिजिक्स के क्वेश्चंस को बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ कुछ चीज़ें हैं, मैं देख रहा हूँ इतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ऊपर ऊपर से ही चीज़ों को बता रहा हूँ, क्योंकि इतना ही काम आता है, ठीक ना। 10th, और यदि कोई नीट वाला होगा तो भाई थोड़ा बहुत इसमें और एक्सपेंशन होगा तुम्हारा 11th क्लास में, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक ना। इसलिए फोकस करो अच्छे ढंग से। नीट का जो फ्यूचर में एग्जाम देने वाला है वो ढंग से इसको देखो अच्छे से, और जो जेई का है उसके लिए तो मस्ट है भाई, हर एक चीज़ें तुमको देनी है, आगे जाकर मिलने वाली हैं, दोनों को मिलने वाली हैं, देख लो। अब इधर cot x, चलो बताओ, 0 का उल्टा, हाँ 1/0, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा 1, समझे। अब इसका उल्टा करते जाना, 1, हाँ 1 क्या, 1, 2/√3, √2, ठीक, यहाँ पे 2 आ गया आपका, और यहाँ पे क्या आ गया बताओ, सोचो। 0 का उल्टा इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड,
देख रहे हो, जैसे इधर वाला उल्ट इसका इसमें आ जा रहा है और ये वहाँ पे चला जा रहा है, ये इसमें आ जा रहा है, ये और ये वहाँ पे चला जा रहा है, ये दोनों इसमें भी हो रहा है, ये यहाँ पर आ गया ना, इंटरचेंज हुआ, और ये वहाँ चला गया, ये यहाँ इंटरचेंज, क्रॉस क्रॉस, देख रहे हो। अब कॉट का लिखो खुद से, कॉट का देखो क्या होगा, tan का उल्टा, अरे यार 0/1, 0/1 0 होता है, ठीक ना, ठीक ना, मिस्टेक हो गया था, सॉरी, देख लेना एक बार, ठीक ना। tan का उल्टा इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, ये √3 आ जाएगा अपना, ये 1 का 1 रह जाएगा, और ये 1/√3, और ये आपका, अब इसको ऊपर तो 0, समझ गया ना। चलो आज के लिए बस इतना ही, चीज़ों को अच्छे ढंग से आशा करता हूँ समझ में आएगा हर एक चीज़। यदि नहीं आया तो फिर से लेक्चर को देखो और अच्छे ढंग से नोट्स बनाओ, और जितनी आइडेंटिटीज़ मैंने बताई और जितने फॉर्मूलाज वो सब याद करो, और इनकी वैल्यूज़ तो याद होनी ही चाहिए अच्छे ढंग से, समझे क्या? समझे क्या परी, समझे क्या? हाँ, ध्यान से पढ़ो और समझो। चलो लिख लो इसको ढंग से। हाँ लिख लिए, चलो ठीक, फिर मिलेंगे अगली बार में, अगले दिन एक अच्छे से लेक्चर में, जिसमें कि आपको स्लोप के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जाएगी। हाँ, अच्छी सी जानकारी उसको भी लेनी है आप लोगों को, और उसको अपने माइंड में रिटेन करना है। अभी से ही लग जाओगे तो आगे जाकर दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक ना। आज का कोई तुम लोग को प्रैक्टिस प्रॉब्लम नहीं दिया जा रहा है, ठीक ना। सारा कंप्लीट हो जाएगा तो 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जाकर उसमें देखना। लेक्चर चैप्टर का नाम बेसिक मैथमेटिक्स से होगा, उस पर जाकर देख लेना। तब तक मेरे साथ इतने देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैंने कुछ पढ़ाया और आपने कुछ पढ़ा क्या? मेरे साथ बनने के लिए धन्यवाद। एक जगह वहाँ पे गलती थी यार, ठीक ना, उसको मैंने सुधारा है, थोड़ी देर के बाद उसको देख लेना ढंग से, फिर कोई कमेंट वमेंट मत करना। यदि कहीं गलती मिलती है तो कमेंट कर देना उसके अलावा। तब तक के लिए धन्यवाद। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।